नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम प्लेन टेबल सर्वे की रीसेक्शनिंग विधि की बेसल विधि का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रीसेक्शनिंग विधि में हम प्लेन टेबल की स्थिति ज्ञात करते हैं और प्लान हमारे पास में पूर्व में अंकित रहता है। बेसल विधि के अंतर्गत हम निम्न प्रक्रिया अपनाते हैं। माना कि क्षेत्र में ए, बी और सी कोई तीन ऐसे दृश्य बिंदु हैं जिन्हें हमें प्लान में स्मॉल ए, बी और सी के द्वारा दिखाया गया है। तो बेसल विधि के द्वारा निम्न प्रकार से प्लेन टेबल की स्थिति या पी बिंदु को प्लान में अंकित किया जाएगा। नंबर 1, प्लेन टेबल को पी स्टेशन पर समतल स्थापित कीजिए तथा सी ए रेखा के सहारे ये आपका प्लेन टेबल है। इसमें ये आपके वास्तविक धरातल पर 3 बिंदु हैं ए, बी, सी और ये आपके मानचित्र पर स्मॉल ए, बी और सी 3 बिंदु अंकित हैं। तो बेसल विधि के द्वारा किस प्रकार से नवीन बिंदु या हमारी प्लेन टेबल की नक्शे में स्थिति ज्ञात की जाएगी। तो नंबर 1, हमने प्लेन टेबल को पी स्टेशन पर समतल स्थापित किया और इसके बाद में सी ए रेखा, ये जो सी ए रेखा है ये और ये, इस रेखा के सहारे एलिडेड को ए की ओर लक्ष्य करके इस सी से हमने ए को देखा, लक्ष्य करके आर एक को कस दिया, फिर हमने इसको नीचे से प्लेन टेबल को कस दिया। इसके बाद में हमें सी बिंदु से, ये जो सी बिंदु है इससे बी को लक्ष्य करना है जो बी धरातल पर है। यहाँ पर आप आलपिन लगाएंगे और इस पर आलपिन लगाकर एलिडेड की सहायता से बी को देखते हुए हमें ये रेखा खींचनी है। नंबर 2, अब आरेख पट को पुनः ढीला करके एसी रेखा के सहारे हम 2 इसमें चल जाइए। अब इसके बाद में इसको लूज किया और वापस ए से सी को देखते हुए ये एसी रेखा के सहारे सी को लक्ष्य करके या देखकर आरेख पट को पुनः कस दिया। हमने वापस इसको सी बिंदु को देखते हुए इसको कस दिया। अब ए बिंदु पर, पहले हमने सी पर लगाई थी, अब इस जगह हमें ए बिंदु पर आलपिन लगाकर और वापस बी बिंदु को लक्ष्य करके, ए बिंदु से बी बिंदु को लक्ष्य करके दूसरी किरण, और दूसरी किरण हमारी ये खींच गई। पहले हमने ये किरण खींची थी चित्र ए में, आप सी से बी को देखते हुए, अब आपने ए से बी को देखते हुए वापस हमने किरण खींची है जो पहली किरण को डी बिंदु पर, जो हमारी पहले की जो रेखा खींची है उसको डी बिंदु पर काटती है। नेक्स्ट नंबर 3, बी और डी, जो आपका प्लान में बिंदु पहले से अंकित है बी और दोनों रेखाओं के, तो यहाँ पर ये आपका बी है और ये डी है, इन दोनों को मिलाइए। इन दोनों को हमने रेखा खींचकर मिला दिया तथा आरेख पट को ढीला कीजिए। वापस हमने इसको प्लेन टेबल को खोला और इसको अब चित्र सी के अनुसार, इसके अनुसार बी डी रेखा के सहारे एलिडेड को बी के लक्ष्य कीजिए। ये जो रेखा हमने मिलाई बी और डी, इसकी सहायता से इस बिंदु को हमने मिलाया और इसकी सहायता से बी को लक्ष्य किया। हमारा जो बी बिंदु है ओरिजिनल धरातल पर, उसको लक्ष्य करके आरेख पट को कसिए तथा ए बिंदु पर आलपिन के सहारे एलिडेड के बराबर ए को लक्ष्य कीजिए। ए बिंदु पर हम इसको लक्ष्य आलपिन लगाएंगे और धरातल पर उसको ए को खींच दी और अपनी ओर वापस किरण, तो ये हमने वापस किरण खींच दी जो कि बढ़ाई गई इस बी डी रेखा को, जो हमारा बी डी है, बी और डी रेखा को पी बिंदु पर काटती है और जो जहाँ पर ये काटते हैं उसको
पी बिंदु पर। पी बिंदु प्लान में पी स्टेशन की स्थिति को प्रकट करेगा। जांच के लिए हमने इस रेखा को खींचा और इसके बाद जांच के लिए यदि हम वापस इसको सी बिंदु पर आलपिन लगाएंगे तो सी और बिंदु और पी बिंदु ये दोनों एक शीट में होंगे। पीसी रेखा के सारे एलिडेट रखिए और एलिडेट को देखने पर ये दृष्टि रेखा सी से होकर जाएगी। यहाँ पर आलपिन लगा के हमने यदि एलिडेट इससे देखेंगे तो ये बिंदु से क्रॉस करेगी। यहाँ पर ये जो बीडी को अपने ए से जो काटा है ये पी बिंदु हो गया और पी बिंदु पर यदि अब इसको जांच भी की जाए तो यहाँ पर एलिडेट रखने पर और हम इसको मिलाएं, सी को मिलाएं तो ये जो रेखा है पी से सी से सी को मिलाएगी, सीधी इसमें ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ये बेसल विधि के द्वारा रिसेक्शनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें हमें 3 बिंदु इसमें मुख्य तौर से आते हैं। जैसे प्लान ए में कि हमने किसी बिंदु पर उसको लेवल किया, सेंटरिंग किया और एसी रेखा के सारे हमने इसको पूर्वाभिमुखीकरण किया और सी बिंदु पर आलपिन लगाकर हमने ए बिंदु को बी बिंदु को देखा और ये अपनी तरफ रेखा खींच दी। नंबर 2, इस डायग्राम के अनुसार हम क्या करेंगे, वापस एसी रेखा के सारे और सी को देखते हुए हम इसको लेवलिंग सेंटरिंग करेंगे और करने के बाद में इसको कस देंगे और ए बिंदु पर वापस आलपिन लगाकर हम बी को देखेंगे और जहाँ पर ये कटेगा वो आपका डी बिंदु होगा। नंबर 3 में क्या करना है आपको, डी और बी को मिलाते हुए ये सीधी रेखा खींचिए और इसको मिलाते हुए हमें बी को देखना है। बी को देखते हुए इसको हमें कस देना है। प्लेन टेबल कसने के बाद में हम क्या करेंगे कि ए बिंदु पर आलपिन लगाएंगे और आलपिन लगाने पर ए को देखते हुए हम वापस किरणें खींचेंगे। ये वापस खींची गई है। जो बीडी जो रेखा खींची है उसको पी बिंदु पर काटेगी। पी बिंदु पर काटने के बाद में इसकी जांच के लिए ये सही किया है कि नहीं किया है, इसकी जांच के लिए हम पी पर आलपिन लगाएंगे और आलपिन लगा के एलिडेट को रखते हुए सी बिंदु को देखेंगे और सी बिंदु को देखने के बाद में ये जो रेखा है आपके सी बिंदु से अंदर से, सी बिंदु से ऊपर से गुजरेगी। यदि इसके ऊपर से गुजरे तो हमारी पूरी प्रक्रिया एकदम सही हुई है। तो इस प्रकार से हम बेसल विधि के द्वारा हम प्लान में पी बिंदु ज्ञात करना या रिसेक्शनिंग या हमारी प्लेन टेबल की स्थिति नवीन जो पूर्व बनाए हुए मानचित्र है उसमें अंकित करते हैं। तो इस वीडियो में हमने बेसल विधि के द्वारा किस प्रकार से पी बिंदु ज्ञात किया जाता है, प्लेन टेबल की स्थिति मानचित्र में ज्ञात की जाती है, उसको अंकित किया जाता है, इस प्रक्रिया को समझा। इसके द्वारा भी हमें सर्वप्रथम हमें कम से कम 3 बिंदु अंकित करें या फिर कोई भी जो पूर्व प्लेन टेबल का मानचित्र पहले हम अंकित करेंगे। अंकित करने के बाद में हम नवीन बिंदु जो हमारी प्लेन टेबल है उसको किस प्रकार से अंकित किया जाता है बेसल विधि के द्वारा, तो हम उसको अंकित करेंगे। अंकित करने के बाद में ऊपर हम जो सीट का हेडिंग होगा प्लेन टेबल सर्वे ऑफ जगह का नाम आएगा और रिसेक्शनिंग बाई बेसल मेथड जो हेडिंग होगा हमारा कि प्लेन टेबल सर्वे ऑफ, जिससे भी आपने जगह का आपने सर्वे किया है, मान लीजिए आपने बास्केटबॉल का कोर्ट का किया है तो उसमें हमने पहले हम सर्वे करेंगे। सर्वे के बाद करने के बाद में चाहे तो हम उसके 3 कोने ले लें ABCD या फिर और भी जो बिंदु हैं पोल को लेते हुए हम उस पर नवीन बिंदु नई जगह हम प्लेन टेबल को स्थापित करेंगे और हमारी टेबल कहाँ पर है नया बिंदु हम उस पर ज्ञात करेंगे। तो उसमें जो हमारा हेडिंग होगा वो प्लेन टेबल सर्वे ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट रिसेक्शनिंग बाई बेसल मेथड, ये उसका हेडिंग होगा। ऊपर उसका नॉर्थ होगा, नीचे इंडेक्स होगा, नीचे फिर स्केल होगा। ये करते हुए हमें एक सीट कंप्लीट करनी है। और आज के इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।